हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स का एग्जांपल नंबर 31 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 31 में क्या दिया है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मतलब हमें ये शो करना है। तो पहले हम समझ लेंगे पावर सेट क्या होता है। मान कर चलो एक सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 और 3। तो अभी मुझे पावर सेट ऑफ ए चाहिए, तो पहले मैं इसका सबसेट निकालूंगा। सबसेट में क्या आएगा, 5 1 3 और क्या होगा 1,3। अभी बस मैं पावर सेट ऑफ ए लिखूंगा तो क्या होगा, ये जितना एलिमेंट जितना सबसेट है ना ए का, मैं सब यहाँ पे लिखूंगा 5 1 3 और क्या है 1,3। इन सबको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूँगा ना तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अभी इन सबको मैं एलिमेंट की तरह ट्रीट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो ये जो हमें शो करना है, इसको अगर हम लोग अभी एग्जांपल्स के मैथ से हम देखते हैं। ठीक है, तो और एक सेट हम लोग लेते हैं यहाँ पे बी। तो बी का एलिमेंट मान के चलो 3 और 4 है। तो अभी इसका सबसेट क्या आएगा, पॉसिबल सबसेट क्या आएगा, 5 3 4 और क्या होगा 3,4। अभी पावर सेट ऑफ बी हम लिख लेंगे, क्या होगा, जितना सबसेट आया है 3 4 और 3,4 को हम लोग अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड लिखते हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड में क्या हमारा है, पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी। तो देखो ए और बी सेट में सिर्फ 3 का कॉमन आ रहा है, मतलब ए इंटरेक्शन बी हमारा क्या आया 3। तो अभी इसका सबसेट क्या आएगा, 5 और 3 होगा। तो पावर सेट ऑफ बी ए इंटरेक्शन बी में क्या आएगा 5,3। इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेम अभी राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन पावर सेट ऑफ बी है। तो इन दोनों सेट में से देखो अब सिर्फ 5 और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे 5,3। तो देखो लेफ्ट साइड भी इक्वल आ रहा है और राइट साइड भी इक्वल हो रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल की मदद से देख लिया है, लेकिन आपका जो बुक में है वो हमारा एग्जाम्पल से सॉल्व नहीं किया गया है। तो अभी बुक का मेथड जो है वो हम देखेंगे अभी। सो लेट हमने सेट लिया x। ठीक है, जो कहाँ पे होगा, x इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। मैंने पहले ही बोला था ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b में जो मैंने पहले मान के चलो x जो है वो क्या है 3 है। ठीक है, मैंने इस 3 को x मान लिया है, मतलब इस 3 को हम लोग अभी क्या करेंगे, एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो x मान के चलो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन b में है। यहाँ पे x क्या मैंने माना 3। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे x इज ए सबसेट ऑफ, अभी हम लिख सकते हैं ए इंटरेक्शन b। यहाँ पे हमने सबसेट क्यों लिखा, आप लोग देखो ये 3 जो है ना ये क्या है, ए इंटरेक्शन b का एक सबसेट है ना। देखो ये जो 3 हमारा है ये क्या है, x ए इंटरेक्शन b का सबसेट है। तो इसलिए मैंने ये लिखा x इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरेक्शन b। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज, क्योंकि इंटरेक्शन है मतलब क्या होगा, ए भी होगा बी भी होगा, मतलब x इज ए सबसेट ऑफ ए एंड हम लिख सकते हैं x इज ए सबसेट ऑफ b। सेम, तो दिस इम्प्लाइज अभी क्या होगा, अगर x इज सबसेट ऑफ ए मतलब x देखो जो हमारा 3 है वो क्या है, एक का भी एक सबसेट है। तो अब अभी हम पावर सेट ऑफ ए में क्या लिख सकते हैं 3 को, कि ये 3 जो क्या है पावर सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। सेम b के लिए भी हम लिख सकते हैं एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ये हम लिख सकते हैं। देखो b में भी ऑलरेडी है, तो एंड है इसका मतलब क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। हम अभी लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। अब देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, हम यहाँ तक पहुँच गए अभी, तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ना कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे अभी, जैसे हमने 30 में किया था, एग्जाम्पल 30 में पहले हम इसको सबसेट दिखेंगे, अभी हम लोग इसका सबसेट दिखेंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग लेट लेंगे अभी। ठीक है, सो लेट हमने एक सेट लिया y इस बिलोंग्स टू, हम अभी लेंगे ये वाला पार्ट अभी, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। सो अभी मैंने पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने मान के चलो 5 को मैंने y सेट मान लिया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन है मतलब क्या, दोनों में कॉमन है, मतलब क्या लिख सकते हैं एंड y इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b।
सो दिस इम्प्लाइज वाई क्या है, मतलब फाइव हमारा क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का क्या है, एलिमेंट है। लेकिन जो हमारा ए सेट है, ए के लिए क्या होगा, एक सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं वाई इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड सेम वाई क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, सबसेट होगा, मीन्स फाइव क्या होगा, बी का एक सबसेट होगा, मीन्स वाई इज अ सबसेट ऑफ बी। सो दिस इम्प्लाइज एन का मतलब क्या होगा, इंटरेक्शन, मीन्स वाई इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी। आ गया। तो फाइव हमारा क्या होगा, ए इंटरेक्शन बी का सबसेट होगा। देखो ए इंटरेक्शन बी का सबसेट क्या है, मतलब ए इंटरेक्शन बी का सबसेट क्या है, फाइव है। ठीक है, फाइव मतलब क्या, वाई। सो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज वाई इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी। क्यों, देखो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा ये वाला है, देखो फाइव क्या है, एलिमेंट है, तो इसलिए हमने बिलोंग लिखा है यहाँ पे। सो फाइव इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी। फाइव मीन्स क्या, वाई। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरेक्शन बी। हो गया, इसको मैंने मान के चलो 2 दिया इक्वेशन। अभी सीधा हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम डायरेक्ट लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। प्रूफ हो गया, देख सकते हो ये वाला प्रूफ हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे मान लिया, इसलिए मेरे को प्रूफ करने में इजी हुआ। तो आप भी इस ऐसे साइड में एग्जांपल लिख लेना और इसको ऐसे प्रूफ करना, तभी आपको इजी होगा सॉल्व करने में, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल 28 से लेकर एग्जाम्पल 30 तक का सॉल्यूशन अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अभी देख लीजिए। थैंक यू।